बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। उस 3 में आपने 3 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुण विधि। इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन बनेगी उन इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी इक्वेशन बनानी है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। 3 मेथड थे हमारे, तो 3 में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब एक 2 पार्ट में किराया है, एक पार्ट उसका फिक्स है, नियत मीन्स फिक्स, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 तरह के चार्जेस आपको ज्ञात करने, एक तो नियत व्यय यानी फिक्स चार्ज और दूसरा प्रतिदिन यानी डेली प्राइस क्या है भोजन का, वो निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले नियत और प्रतिदिन भोजन के मूल्य मानेंगे। इसमें मान लेंगे कि माना छात्रावास के भोजनकर्ता छात्र के लिए नियत व्यय जो फिक्स चार्ज है, नियत व्यय रुपये x तथा प्रतिदिन के भोजन का y रुपये है। जो नियत व्यय है वो x रुपये है और प्रतिदिन भोजन का व्यय जो है वो y रुपये है। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है कि एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये अदा करता है। तो इस स्थिति में 20 दिन के लिए ए का भोजन के लिए भुगतान ये निकालना। तो 2 तरह से चार्जेस होंगे यहाँ पे। देखो, एक तो नियत है, नियत व्यय प्लस 20 दिन के जो भोजन, 20 दिन के भोजन का मूल्य। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नियत व्यय कितना था, हमने माना x रुपये। अब उसके बाद इसने बोल रखा है कि शेष इस भाग पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन करता है। तो हमने दूसरा क्या माना, एक दिन का y रुपये। एक दिन का y रुपये हुआ, 2 दिन का क्या हो जाएगा 2y रुपये। इस तरह से 20 दिन का हो गया 20y रुपये। तो हमारा जो चार्ज बना x + 20y रुपये हो गया। प्रश्नानुसार उसने जो 20 दिन का जो भोजन किया है उसके लिए 1000 रुपये दिए हैं। तो इसका मतलब x + 20y = 1000 रुपये। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसी तरह से दूसरी शर्त, द्वितीय शर्तानुसार छात्र बी के लिए, अब वो ए था, ये छात्र बी है, तो छात्र बी के लिए अब उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी बी छात्रावास के व्यय के लिए जो है 26 दिन भोजन करने के 1180 रुपये देता है। तो 26 दिन भोजन किया है, तो इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से बनेगी। 26 दिन के लिए भोजन का भुगतान, उसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो इसका हो गया x + 26y।
लेकिन प्रश्नानुसार है कितना रुपये, x प्लस 26y बराबर 1180 रुपये। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इसमें देख रहे हैं हमारी दो इक्वेशन बनी है, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000 और x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180 यानी 1180 रुपये। अब आपको दो इक्वेशन मिली हैं, दोनों इक्वेशन को आप तीन मेथड जो बताए थे किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम विलोपन विधि से करते हैं ना, तो विलोपन विधि में आपको बता रखा है, विलोपन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल यानी चर के गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे x है, इसमें x का गुणांक यहाँ पे 1, या दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक है 1, तो दोनों जो चर हैं हमारे, इन चरों में x के गुणांक बराबर हैं। बराबर करने के बाद हम साइन चेक करते हैं, दोनों के साइन एक जैसे यानी प्लस साइन इसका है और प्लस साइन इसका है। तो जब दोनों साइन एक जैसे होते हैं तो हम उन इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, 1 को 2 से घटाना है तो 2 को पहले लिख लेंगे, तो x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180 यानी 1180। ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी। फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख दें, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। इस हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस, x से x कैंसिल हो गया, 26 माइनस 20 इज 6y इक्वल्स टू 1180 में से 1000 माइनस करेंगे, यहाँ बचा आपका 180। तो y इक्वल्स टू हमारा 180 अपॉन 6, 6 3 80। तो आपका आंसर आया y इक्वल्स टू 30। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू जो है कोई सी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, एक थी हमारी x प्लस 26y इक्वल्स टू, चलो समीकरण 2 कर लें, समीकरण 2 में रखने पर x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180। हमें x की वैल्यू रखनी है y की वैल्यू रखनी है 30, तो x प्लस 26 इंटू 30 इक्वल्स टू 1180। अब यहाँ पे देखना, x प्लस 26 3 जा 78, एक जीरो जाएगी, 780 इक्वल्स टू 1180। तो x इक्वल्स टू कितना आया हमारा, x इक्वल्स टू आया 1180 माइनस 780, कितना बचेगा, आप ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, से 1180 में से ये माइनस करेंगे 0 0 4, तो ये बचा हमारा आंसर आया यहाँ पे 400, x इक्वल्स टू 400। अब हमने x क्या माना है, नियत किराया, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे नियत किराया बराबर 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का मूल्य या व्यय वो है, y माना है, y का आंसर है 30, तो 30 रुपये। फिक्स किराया 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हुआ 30 रुपये। आंसर है आपका